हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और वीकली स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिसका नाम है बुल एंड बियर बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी। अभी जो स्ट्रैटेजी है काफ़ी बेहतर स्ट्रैटेजी होता है। अगर हम आरआर रेशो की बात करें तो आरआर रेशो के टर्म्स में वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी माना जाता है। ठीक है, और अभी के कंडीशंस के हिसाब से जिस तरह से आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर बहुत बड़े बड़े मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी है ये। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रैटेजी को बिल्ड किस तरह से करना है वो यहाँ पे हम सीखेंगे। ठीक है, अगर हमारे डायरेक्शन में जाता है तो कैसे हम अपने अपोजिट साइड के लॉस को रिड्यूस करें, अपने प्रॉफिट को लॉक करें, वो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाता है तो कैसे हम एडजस्टमेंट करके अपने लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं, वो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। और एक एडजस्टमेंट है यहाँ पे हम सीखेंगे, काफ़ी एक बेहतर एडजस्टमेंट है, एक नया कॉन्सेप्ट है, उसको यहाँ पे हम सीखने की कोशिश करेंगे। और अभी मैं आपको कुछ यहाँ पे अपना एक चार्ट्स पे भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि कौन से एग्जांपल्स को यहाँ पे हम समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, कितना मूवमेंट आया है उस यहाँ पे एग्जांपल के अंदर एक पर्टिकुलर वीक के अंदर। तो उससे आपको काफ़ी क्लियरिटी मिल जाएगी, काफ़ी कुछ आपको आज की वीडियो में यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल हम समझने वाले हैं, जो वीक यहाँ पे हम समझने वाले हैं, उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं और समझते हैं। देखिए, ये वाला जो वीक है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। 3 जनवरी वाला वीक है हमारा, रिसेंट वाला ही वीक है। और मार्केट ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया है यहाँ पे नीचे की तरफ, और मार्केट जो है हमारा यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिला है। देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं कितने परसेंट का मूवमेंट आया हुआ है इस वीक के अंदर, तो अगर मैं यहाँ पे टॉप से लगाता हूँ और यहाँ पे बॉटम तक हम देखते हैं तो अराउंड 3% के आसपास का मूवमेंट हमें एक वीक के अंदर यहाँ पे देखने को मिला है। तो सेम एग्जाम्पल के अंदर हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। यहाँ पे हम एक अपना बुल बटरफ्लाई बनाएंगे और एक यहाँ पे हम बियर बटरफ्लाई बनाएंगे सेम वीक के अंदर। आपको पता है कि यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ है, एक काफ़ी बड़ा फॉल हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो जो हम बुलिश स्ट्रैटेजी बनाएंगे उसके अंदर कैसे हमें एडजस्टमेंट करना है अगेंस्ट में, वो यहाँ पे हम सीखेंगे। और अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो किस तरह से यहाँ पे हम अपने लॉस को और प्रॉफिट को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे हम आज के वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी एक अच्छा एग्जाम्पल रहेगा, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ से हम अपना जो रिसेंट वाला एग्जांपल है उसको यहाँ पे समझने के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। 3 जनवरी वाला एग्जांपल है, टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास मैं रख रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी टाइमिंग को यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी को कैसे क्रिएट करना होता है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एट द मनी को फाइंड करना होता है। अगर आप अपने यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर स्पॉट का प्राइस देखेंगे, इस वाले एग्जाम्पल के अंदर स्पॉट का प्राइस देखेंगे तो कितना है, 24,057। ठीक है, तो 24,050 क्या हो गया, हमारा एट द मनी हो गया। जो भी एट द मनी आप फाइंड करेंगे, एट द मनी से 250 पॉइंट दूर का हमें क्या करना होता है, एक बाय करना होता है। और उससे 200 पॉइंट दूर का हम क्या करेंगे, सेल। ठीक है, लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम सेल करेंगे वो हमारे फर्स्ट लेग से डबल क्वांटिटी में यहाँ पे होगा। मान लीजिए एक लोट में हम बाय कर रहे हैं तो जो हमारा सेकंड लेग है, जो कि सेलिंग वाला लेग है, वो डबल क्वांटिटी में होगा। ठीक है, और इससे 200 पॉइंट दूर का यहाँ पे हम एक हेज भी ऐड कर देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। सेम इसी तरह से हम अपना बुल बुल बटरफ्लाई बनाने के लिए करने वाले हैं, और इसी तरह से यहाँ पे हम अपना बियर बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी क्रिएट करने के लिए भी यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना एक बियरिश यानी कि बियर बटरफ्लाई बनाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो किस तरह से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं और किस तरह से अपने लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं, प्रॉफिट को लॉक यहाँ पे हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम आते हैं, ये हमारा एट द मनी वाले एग्जाम्पल के अंदर, तो इससे यहाँ पे हम 250 पॉइंट दूर का बाय कर रहे हैं। ठीक है, और इससे यहाँ पे 200 पॉइंट दूर का मैं सेल कर रहा हूँ। जैसे कि हमने समझा था कि जो कि हमारा सेकंड लेग है वो डबल क्वांटिटी में होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम इससे 200 पॉइंट दूर का हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बाय कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या होता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो वन ऑफ द बेस्ट होता है। ठीक है, मार्जिन देखो कितना लग रहा है, यहाँ पे हमारा 82,000 के आसपास का यहाँ पे मार्जिन लग रहा है एक लोट के अंदर। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। ठीक है, अगर आप मैक्स प्रॉफिट को देखेंगे और मैक्स लॉस को देखेंगे तो आपको काफी बड़ा यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। आर रेशियो देखेंगे 1:8 के आसपास का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे वो हमें यहाँ पे ज्यादा होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का अगर आप रेंज देखेंगे तो कितना है, 1.2%। और यहाँ से यहाँ तक का रेंज देखेंगे तो वो कितना है, हमारा 2.7% के आसपास का ये हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसका एडजस्टमेंट कब करना है वो सब सारी चीजें यहाँ पे हम सीखते हैं। ठीक है, पहले मैं यहाँ से अपने लोड्स को बढ़ा लेता हूँ। अब देखो एक चीज को यहाँ पे हमें समझना है। देखिए क्या समझना है, देखिए अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में भी आता है, मान लीजिए मार्केट नीचे की तरफ आया, हमारा डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे नीचे का है। ठीक है, हमारा व्यू क्या है, नीचे का है। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ भी आया और मार्केट ने वाला ब्रेक इवन ब्रेक कर दिया, मार्केट यहाँ कहीं एक्सपायर हो जाता है तो हमें इशू क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ के लॉस को कैसे रिड्यूस करेंगे, अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा रहा है वो भी यहाँ पे समझेंगे, और यहाँ के लॉस को भी रिड्यूस करना, ताकि अगर मार्केट रिवर्स हो जाए तो भी हमें कोई इतना यहाँ पे इशू क्रिएट ना हो। ठीक है, तो अभी इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं।
ठीक है, पहला एडजस्टमेंट हम कब करेंगे वो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए। पहला एडजस्टमेंट हम कब करेंगे, जब मार्केट अगर हमारी डायरेक्शन में जाता है, टॉप वाले पार्ट पे आ जाएगा, तब हम अपने यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट करेंगे और अपने लॉस को रिड्यूस करना यहाँ पे स्टार्ट देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत हमारा लॉस चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी कि मार्केट क्या है, नीचे की तरफ यहाँ पे ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, मार्केट ने ये वाला जो ब्रेक इवन था ये भी ब्रेक करके मार्केट अंदर की तरफ यहाँ पे हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए वापस से रिवर्स हो गया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बस इसको और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो टॉप वाला पार्ट था ये ब्रेक हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा इसको अगर मैं पीछे करूँ यहाँ पे, थोड़ा सा अगर हम इसको पीछे करते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो टॉप वाले पार्ट पर जैसे आएगा तभी हमें अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करना है। एडजस्टमेंट क्यों करने हैं, क्या एम है एडजस्टमेंट का, वो भी मैं आपको वापस से समझा देता हूँ। वैसे मैंने आपको समझा दिया है। देखिए अगर ये वाला ब्रेक केवल ब्रेक हो जाता है तो मार्केट और नीचे की तरफ जाता है, तो यहाँ कहीं एक्सपायर होगा तो हमें लॉस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इस तरफ का लॉस ही रिड्यूस करना है, ताकि अगर मार्केट ब्रेक भी कर दे, ब्रेक क्यों ना यहाँ कहीं एक्सपायर हो, तो हमें इतना इशू यहाँ पे क्रिएट ना हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या सीखा था कि हमारे पास 3 लेग है टोटल। ये क्या है, हमारा फर्स्ट लेग है, ये क्या है, हमारा सेकंड लेग है, और ये क्या है, हमारे पास थर्ड लेग है। ठीक है, तो अगर यहाँ के लॉस को रिड्यूस करना है तो हमें थर्ड लेग को अंदर की तरफ शिफ्ट करना होगा। ठीक है, सिंपल सा काम है, हमें अंदर की तरफ शिफ्ट करना है थर्ड लेग। ये हमारा हेज भी है। तो अगर जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उस तरफ के लॉस को रिड्यूस करना है, तो हेज को अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे, उस तरफ का लॉस हमारा जो है रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, इसको मैं थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट करूं और पहले वाला जो हेज है अगर उसको हम यहाँ पे हटा दें, तो क्या हमें देखने को मिलेगा, हमारा इस तरफ का लॉस जो है वो रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब काफ़ी लोगों को डाउट होगा कि भाई अगर मार्केट इस केस में रिवर्स होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब आप थोड़े बहुत प्रॉफिट में आ जाएंगे, जब मार्केट आपके डायरेक्शन में आ जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो आपका फर्स्ट लेग है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट लेग है उसको अगर आप थोड़ा दूर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ का लॉस भी आपको रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं ये भी आपको दिखाता हूँ, पहले वाला जो हमारा फर्स्ट लेग था अगर उसको मैं एग्जिट कर दूं, तो आप यहाँ पे देखेंगे हमें क्या देखने को मिला है, हमारा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे हमें लो होता हुआ देखने को मिला है। अब इसको दो तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका मार्केट और नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप यहाँ के प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। सिंपल सा आपको काम क्या करना है, आपका जो हेज है उसको अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है इस तरफ का बढ़ जाएगा। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, ठीक है, इस तरफ में मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपका जो फर्स्ट लेग है उसको आप और दूर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका इस तरफ का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका डायरेक्शन होगा यहाँ पे आप इस तरह से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि ये वाला जो ब्रेक इवन है इनका भी आप वेट कर सकते हैं। जिस तरफ का ब्रेक इवन ब्रेक करे उस तरफ का प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और ये एडजस्टमेंट कब होगा, जब आपका मार्केट आपके डायरेक्शन में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अभी कोई भी हमें इशू देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, और हम एक्सपायरी वाले डे पे भी आ चुके हैं, और हमारा जो मार्केट है वो यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट करना सीखा। जब मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो कैसे हमें अपने लॉस को रिड्यूस करना है और प्रॉफिट को यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं, वो यहाँ पे हमने सीखा है। अब हम सीखेंगे अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाना स्टार्ट कर दे तो कैसे हमें यहाँ पे अपने लॉस को रिड्यूस करना है, और क्या हम अगेंस्ट में जाने के बाद एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देता हूँ। हमारा एक वेबिनार होता है जिसके अंदर हम इंट्राडे और पोजिशनल वीकली एंड मंथली स्ट्रैटेजीज को यहाँ पे हम सीखते हैं, बनाना सीखते हैं, उनके एडजस्टमेंट्स वगैरह को यहाँ पे हम सीखते हैं, और जितनी भी हम स्ट्रैटेजीज एंड एडजस्टमेंट सीखते हैं सारी स्ट्रैटेजीज एंड एडजस्टमेंट नई रूल्स के साथ कंपेटेबल है। कि इसके अंदर टोटल 4 सेशन होते हैं, और चारों सेशन के अंदर हम काफ़ी डिटेल में ऑप्शन सेलिंग के बारे में यहाँ पे सीख रहे होते हैं। टोटल 11 स्ट्रैटेजीज को यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं, जिसके अंदर हर एक कंडीशन के हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजीज को बनाना सीखते हैं। जैसे कि हाँ, हाई वीक स्ट्रैटेजी सीखते हैं, हम लो वीक स्ट्रैटेजी सीखते हैं, काफ़ी सारी हम मैनुअल स्ट्रैटेजी सीखते हैं। स्ट्रैटेजीज को कैसे ऑटोमेट कर सकते हो, इंट्राडे स्ट्रैटेजीज के ऊपर हमारा पूरा एक सेशन होता है, कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजीज को ऑटोमेट कर सकते हो, वो यहाँ पे हम सीखते हैं। और उसके लिए किसी भी तरह की यहाँ पे कोडिंग वगैरह की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको मैं कुछ स्ट्रैटेजीज वगैरह के बारे में बताऊँ, तो यहाँ पे हमारा पहला स्ट्रैटेजी है, इंट्राडे का स्ट्रैटेजी है, इसका नाम है बीटी प्लस। इसके अंदर हम टोटल 3 स्ट्रैटेजीज को यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं, और एक्यूरेसी वगैरह जो है हमें काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है। आरआर रेशो जो है स्ट्रैटेजी का वो भी काफ़ी सही रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है, और एक्सपेक्टेंसी वगैरह जो है वो भी काफ़ी बेहतर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ये हमारा इंट्राडे का निफ्टी का स्ट्रैटेजी होता है, एनएफ प्लस। इसको भी यहाँ पे हम सीखते हैं, इसको भी हम यहाँ पे क्रिएट करना सीखते हैं। इसके अंदर भी 2 हम स्ट्रैटेजीज को सीख रहे होते हैं, और इसके अंदर भी जो एक्यूरेसी है, आरआर रेशो, एक्सपेक्टेंसी वगैरह जो है वो भी काफ़ी यहाँ पे हमें बेहतर देखने को मिल रहा
होता है। ये सबसे खास स्ट्रैटेजी है, इसका नाम है वीकली BT2 ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे खास बात क्या होता है, जीरो एडजस्टमेंट। इसको बस आपको क्रिएट करना सीखना है, यहाँ पे बिल्ड करना सीखना है, उसके बाद किसी भी तरह की यहाँ पे एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, जीरो एडजस्टमेंट यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बिल्ड कर सकते हैं, वो यहाँ पे हम सीखेंगे। ये हमारा मंथली का स्ट्रैटेजी है और ये भी एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है, इसको भी यहाँ पे हम सीखते हैं, इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं। और ये स्ट्रैटेजी स्पेशली हम निफ्टी के लिए यहाँ पे सीख रहे होते हैं। ठीक है, प्रो एडजस्टमेंट क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको अभी एंड में यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यहाँ पे वीकली का हम लोविक स्ट्रैटेजी सीखते हैं और इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। लोविक स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है कि लोविक्स कंडीशन के अंदर क्या होता है कि प्रीमियम्स हमारे काफी लो होते हैं, तो इस तरह की कंडीशन के अंदर कैसे हम बेहतर लोविक स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर सकते हैं, बेहतर एडजस्टमेंट कर सकते हैं लोविक्स कंडीशन के अंदर, वही यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है सिखाने का। ठीक है, अब यहाँ पे वीकली और मंथली का ये बिग रेंज का यहाँ पे हमारा डबल रेशो स्प्रेड होता है, ये हम सीखते हैं। इसके अंदर भी प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं, ये भी काफी अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं। ये हमारा वीकली का IFIC से यहाँ पे स्ट्रैटेजी होता है, इसको भी यहाँ पे सीखते हैं, इसके अंदर भी हम प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। ये हमारा वीकली का आयरन फ्लाई है, ये भी हम सीख रहे होते हैं, इसकी भी यहाँ पे प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। ठीक है, जितनी भी हम स्ट्रैटेजी सीखते हैं वो काफी यहाँ पे इफेक्टिव होती है, काफी इफेक्टिवली यहाँ पे उनको हम यहाँ पे क्रिएट करना सीखते हैं। और बिल्ड करने से लेके एडजस्टमेंट तक हम काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट को सीख रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे लर्निंग यहाँ पे देखने को मिल रही होती है। काफ़ी लोगों को डाउट होगा कि प्रो एडजस्टमेंट क्या है, प्रो एडजस्टमेंट क्या है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, प्रो एडजस्टमेंट क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं एडजस्टमेंट्स के, इफेक्टिव मेथड्स होते हैं एडजस्टमेंट के, जिसके अंदर यहाँ पे हम रिवर्सल के बारे में सीख रहे होते हैं। ठीक है, गैप अप गैप डाउन के बारे में यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी को ओवरऑल बैलेंस कैसे करना है वो यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। स्ट्रैटेजी बनाने के साथ में मार्केट अगर ट्रेंडी हो जाए तो उस कंडीशन में कैसे हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो यहाँ पे हम सीखते हैं, क्योंकि सारे कंडीशंस को हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे 360 कंडीशन जो है उनको यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोल लेते हैं, प्रो एडजस्टमेंट। काफी इफेक्टिव यहाँ पे मेथड्स होते हैं। अब यहाँ पे काफी लोगों का डाउट होता है कि हम रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कराते हैं या नहीं, तो हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करा देते हैं। अगर आपका कोई सेशन मिस हो जाता है या फिर आप लाइव सेशन अटेंड नहीं कर सकते तो आप रिकॉर्डिंग देख के भी सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, और कोई भी अगर इंटरेस्टेड है वेबिनार के अंदर, कोई भी अगर ऑप्शन सेलिंग के बारे में और ज़्यादा सीखना चाहता है, अच्छी स्ट्रैटेजीज एंड एडजस्टमेंट सीखना चाहता है, तो वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको एक लिंक देखने को मिल जाएगा। अगर आपका कोई डाउट है और वेबिनार से रिलेटेड तो आप व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट करके भी हमसे यहाँ पे एनरोल करा सकते हैं। वहाँ पे भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको व्हाट्सअप का नंबर भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा वेबिनार बहुत जल्दी यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, काफ़ी कुछ हम यहाँ पे नया सीखने वाले हैं। अगर आपको अपनी ऑप्शन सेलिंग को और बेहतर करना है और अच्छे स्ट्रैटेजीज एंड एडजस्टमेंट सीखने हैं, अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं नए रूल्स के चेंज होने के बाद, तो यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें ना सीखने को मिल सकती हैं, काफ़ी क्लियरिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। और जितने भी हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यूट्यूब की वीडियो से काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट रहते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप पे यहाँ पे काफ़ी सीखने को मिलेगा। ठीक है, हम इन्हीं सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं, लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे एनरोल करा सकता है। ठीक है, अब देखिए सेम ही एग्जांपल के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक बुल बटरफ्लाई यहाँ पे बनाने वाले हैं। आपने यहाँ पे पहले ही देख लिया होगा कि मार्केट क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉल किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करने वाले, एक बुल बटरफ्लाई बनाएंगे और ये देखेंगे कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में आता है तो किस तरह से हम एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो यही एडजस्टमेंट हम सीखने वाले हैं। सेम एग्जांपल हम ले रहे हैं 3 जनवरी वाला, और यहाँ पे टाइमिंग जो है 10 बजे की मैं आसपास रख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी टाइमिंग को यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। कि उसके लिए यहाँ पे हम कॉल साइड में आते हैं और अपने एट द मनी से 250 पॉइंट दूर का हम यहाँ पे एक बाय करते हैं। ये हमारा फर्स्ट लेग हो गया और इससे 200 पॉइंट दूर का हम यहाँ पे सेल करेंगे, जो कि हमें डबल क्वांटिटी में सेल करना होता है, ये हमने सीखा था। और इससे 200 पॉइंट दूर का हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय कर लेंगे, तो हमारा स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, देखो ये हमारा मार्जिन लग रहा है, मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस यहाँ पे हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहा है। मैक्स प्रॉफिट देखेंगे 13,000 के आसपास का, मैक्स लॉस जो है हमें काफी कम देखने को मिल रहा है। आरआर रेशो देखेंगे 1:8 के आसपास का हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये जो स्ट्रैटेजी है आरआर रेशो के टर्म्स में वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी ये मानी जाती है। प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे ये भी हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का ब्रेक इवन देखेंगे 1.1% है, और यहाँ से यहाँ तक का ब्रेक इवन कितना है, 2.6% के आसपास का ब्रेक इवन हमें देखने को मिल रहा है। अब एडजस्टमेंट कैसे सीखने हैं, कैसे करने हैं, वो यहाँ पे सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम लोड्स को बढ़ा लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे। एक चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान समझ लीजिए, जितना भी हमारा मैक्स लॉस है, अगर उससे हाफ के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस होना स्टार्ट हो जाता है तो हम अपना एडजस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। अगर हाफ के आसपास का लॉस हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा व्यू था वो यहाँ पे गलत हो चुका है, और हमें यहाँ पे अपने जो लॉस वाला साइड है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, अभी भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत हमारा लॉस जो है वो बढ़ चुका है, मार्केट और ज़्यादा नीचे की तरफ जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए मैक्स लॉस से काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है, हाफ से काफ़ी ज़्यादा लॉस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर इसको थोड़ा सा मैं पीछे करूँ
ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की कंडीशन में हमें अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करना है। इसका मतलब क्या है कि हमारा व्यू जो है अगेंस्ट में यहाँ पे जा चुका है, ठीक है। अगर हाफ से ज़्यादा का लॉस चल रहा है तो उसका मतलब क्या है, हमारा जो व्यू था वो यहाँ पे हमारे अगेंस्ट में जा चुका है। अब इस कंडीशन में हमें अपने एडजस्टमेंट को सीखना है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, जिस तरफ आपने स्ट्रेटजी क्रिएट की उस तरफ को यहाँ पे आना है। कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्या था, 3 लेग थे। हमने समझा था ये हमारे पास फर्स्ट लेग है, ये हमारे पास क्या है सेकंड लेग है, और ये क्या है हमारे पास थर्ड लेग है। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड लेग को हम क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। ठीक है, सेकंड और थर्ड लेग को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। तो इन दोनों लेग को यहाँ पे हम एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम सभी चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास बस फर्स्ट लेग बचा हुआ है, और फर्स्ट लेग के अगर आप डेल्टा पे फोकस करेंगे, देखिए यहाँ पे डेल्टा कितना है, 0.12 के आसपास। तो जितना भी डेल्टा होगा, ठीक है, 0.12 के आसपास, उससे डबल का वहाँ पे हमें क्या करना है, सेम जगह पे सेम सेम कॉल साइड में हमें क्या करना है, सेल कर देना है। यहाँ पे कितना डेल्टा है, 0.12, तो यानी कि 0.24 डेल्टा का हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे। उससे क्या होगा, हमारा यहाँ पे एक स्प्रेड क्रिएट हो जाएगा, क्रेडिट स्प्रेड क्रिएट हो जाएगा। देखो 0.24 डेल्टा नहीं है, 0.26 है, तो उसको यहाँ पे हम सेल कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या क्रिएट हो गया, यहाँ पे हमारे पास एक क्रेडिट स्प्रेड यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, अब सेम इसी तरह से स्प्रेड जो है हम एक अपोजिट साइड में भी डाल देंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा स्ट्रैटेजी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आयरन कोंडोर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, देखो यहाँ पे 0.24 डेल्टा है, इसको यहाँ पे हम सेल करते हैं, और एक हम दूर का यहाँ पे अपना हेज ऐड कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या हुआ, हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है डायरेक्शनल से नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के अंदर, और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, आयरन कॉन्डोर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आयरन कॉन्डोर के अंदर कन्वर्ट करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, कि हमारा जो रेंज है वो हमें काफ़ी बड़ा देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे रेंज कितना है, 1.7%। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का रेंज अगर आप देखेंगे, ये कितना है, 1.4%। यहाँ पे क्या हुआ, हमें एक स्पेस मिल गया मार्केट के मूवमेंट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना एसएल भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, एक कोई भी आप पर्टिकुलर एसएल यहाँ पे अपना पुट कर सकते हैं। अगर वो एसएल लाएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी के अंदर क्या है, आपको कुछ रूल्स को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, वो रूल्स क्या है, वो अपने आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, फर्दर एडजस्टमेंट कब करेंगे वो थोड़ा समझा देता हूँ। अगर मार्केट इन वाले एरियाज में आ जाता है, ठीक है, और आपका एसएल यहाँ पे हिट नहीं हुआ है, आप इसको एग्जिट करके वापस से एक न्यू आयरन कॉन्डोर क्रिएट कर देंगे। ठीक है, सेम डेल्टा पे, यहाँ पे हमने कितने डेल्टा पे आयरन कॉन्डोर क्रिएट किया है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 0.24 डेल्टा के आसपास का हमारा सेलिंग वाला लेग है, और यहाँ पे 0.12 डेल्टा के आसपास का हमारा यहाँ पे हेज है। ठीक है, इस सेम डेल्टा पे हम वापस से दोनों तरफ स्प्रेड क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पे हमारा एक जो आयरन कॉन्डोर है वो यहाँ पे नया आयरन कॉन्डोर क्रिएट यहाँ पे हो जाएगा। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट थोड़ा और नीचे की तरफ जा रहा है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अभी भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी भी कोई इतना हमें इशू देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप चाहो तो दोनों तरफ का यहाँ पे हेज को भी अंदर की तरफ ला सकते हैं, जिससे आपका दोनों तरफ का जो लॉस है वो भी आपको रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ वाला जो हैज है, अगर इसको मैं थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट कर लूँ, और इस तरफ का जो हैज है उसको भी थोड़ा मैं अंदर की तरफ शिफ्ट कर लूँ, तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, देखिए वो दिखते हैं। पहले वाले हैजेस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, पहले वाले जो हैजेस है उनको हम यहाँ पे निकाल देते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा लॉस जो है हमें काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया। अगर अपने हैजेस को मैं और अंदर की तरफ शिफ्ट कर लूँ, उससे हमारा जो लॉस है वो हमें यहाँ पे और ज़्यादा रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा और अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपका लॉस जो है वो यहाँ पे और ज़्यादा आपको यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप एडजस्टमेंट करके अपने दोनों तरफ का जो लॉस है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, अगर आपका थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो गया है तो। ठीक है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी तो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई इशू देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे रिसेंट सा हमें एक प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, और हम एक्सपायरी वाले डे पे भी आ चुके हैं। अगर इसको मैं यूडी कर देता हूँ, हमारा मार्केट जो यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो काफ़ी एक अच्छा एडजस्टमेंट यहाँ पे हमने सीखा हुआ है। ठीक है, आप खुद भी इसको यहाँ पे प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सभी कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी डिटेल में अच्छे से सीखा है, दोनों कंडीशंस को काफ़ी अच्छे से सीखा है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में यहाँ पे पूछ सकते हैं। कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को यहाँ पे आप लाइक कर सकते हैं। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और जो कोई भी इंटरेस्टेड है वेबिनार के अंदर, वो यहाँ पे एनरोल करा सकता है। ठीक है, इतनी सारी स्ट्रैटेजीज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, अच्छे एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं, टोटल 11 स्ट्रैटेजीज सीखेंगे। ठीक है, और जितने भी एडजस्टमेंट सीखेंगे वो भी काफ़ी इफेक्टिव और काफ़ी अच्छे एडजस्टमेंट होते हैं। इनके बारे में हमने वैसे भी डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया था वीडियो के अंदर। ठीक है, जो कोई भी इंटरेस्टेड है इनरोल करा सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट करके आप इनरोल करा सकते हैं। ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।